गुड इवनिंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। स्टूडेंट, आज की हम इस वीडियो में बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की नेक्स्ट टर्म करेंगे जो कि है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर स्टूडेंट वो खर्चा है जो कि हम अपनी एसेट्स को, गुड्स और सर्विसेज को एक्वायर करने के लिए लेते हैं। इसके अंदर जो एक्सपेंडिचर हो सकता है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब है जो एसेट्स को परचेज करने के लिए होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट हम विद इन 1 ईयर ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल सैलरीज है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर स्टूडेंट वो एक्सपेंडिचर जो कि ह्यूज अमाउंट में होता है और जिस एक्सपेंडिचर को हम अपने 1 अकाउंटिंग पीरियड के प्रॉफिट एंड लॉस में से डिडक्ट नहीं करते, अदरवाइज हमारा लॉस बहुत टाइम तक चलता रहेगा। नेक्स्ट इसके अंदर टर्म जो है स्टूडेंट वो है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस स्टूडेंट मेनली वो एक्सपेंस है जो कि हमारे बिजनेस को रन करने के लिए हम लोग डे टू डे करते रहते हैं, ऑपरेटिंग नेचर के एक्सपेंस है। इसके अंदर हमारे जो एक्सपेंस होते हैं उसमें सैलरीज से रिलेटेड है, या फिर हम हमारे जो एसेट्स है उसमें जो कमी आती है, डेप्रिसिएशन वगैरह चार्ज करते हैं, या फिर कोई वेज दे रहे हैं हम, या फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से रिलेटेड है। तो ये एक्सपेंस जो है स्टूडेंट दो टाइप के हो सकते हैं। एक तो हमारा हो सकता है प्रीपेड और एक होता है आउटस्टैंडिंग। प्रीपेड का मतलब है कि जो एक्सपेंस अभी ड्यू नहीं हुआ है लेकिन आप उसे पे कर रही हैं। फॉर एग्जांपल अगर 2021 के लिए आप कोई अमाउंट पे कर रही हैं, और आउटस्टैंडिंग का मतलब है कि 2020 का ही कोई अमाउंट है जो ड्यू हो चुका है और आपने अभी तक उसे पे नहीं किया। नेक्स्ट स्टूडेंट इसके अंदर है परचेजेस। वी नो परचेज क्या है। परचेज का मतलब है वो प्रोडक्ट जिसके अंदर हम डील कर रहे हैं, जिसको हम बाहर से परचेज कर रहे हैं। लेकिन परचेज जो है वो रॉ मटेरियल का भी हो सकता है और परचेज किसी प्रोडक्ट का भी हो सकता है। रॉ मटेरियल का मतलब है कि आप मटेरियल ले रहे हैं, देन उसको मैन्युफैक्चर करके अपने ऑर्गेनाइजेशन में देन सेल कर रहे हैं। और जो प्रोडक्ट है उसका मतलब है कि आप बाहर से प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं और उसमें कोई मॉडिफिकेशन करके सेल कर रहे हैं उसे। स्टूडेंट परचेजेस से ही रिलेटेड हम अगर बात करें तो इसके अंदर हमारे पास आ जाता है ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स स्टूडेंट हमें पता है कि परचेज जो है, परचेज कैश भी हो सकती है और परचेज क्रेडिट भी हो सकती है। अगर परचेज क्रेडिट है तो यहाँ पर हमारे ट्रेड पेबल्स अराइज हो जाते हैं। ट्रेड पेबल्स का मतलब है कि हमें बाहर पैसा देना है। ट्रेड के अंदर हमारी जो है लाइबिलिटीज क्या है। हम अगर क्रेडिट परचेज कर रहे हैं तो हमारे ट्रेड पेबल्स अराइज हो जाते हैं। और ट्रेड पेबल्स के अंदर हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक तो होता है हमारे पास क्रेडिटर और दूसरा होता है हमारे पास बिल्स पेबल। स्टूडेंट क्रेडिटर का मतलब है कि हमने उधार माल परचेज किया है और बिजनेस के ऊपर उधार है जिसको उसे पे करना है। लेकिन बिल्स पेबल का मतलब है कि हमने उधार लिया है और हमने इस पे अपने लिए एक बिल लिखवा लिया है कि आफ्टर अ सर्टेन पीरियड वी विल पे अ सर्टेन अमाउंट। नेक्स्ट हमारे पास है सेल्स। स्टूडेंट सेल्स जो है हमारे पास वो भी सेम है कि जिस सेल का मतलब सिंपली हम सेल वर्ड यूज करते हैं प्रोडक्ट की सेल के लिए। सेल जो है हमारी कैश भी हो सकती है और हमारे पास क्रेडिट भी हो सकती है। कैश में जो सेल हुई है उसे कैश सेल, क्रेडिट में जो हुई है उसे क्रेडिट सेल कहते हैं हम। और जब क्रेडिट सेल की है तो वहां पर हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल अराइज हो जाते हैं। ट्रेड रिसीवेबल का मतलब है कि हमने लोगों को उधार माल सेल किया था और उनसे हमें पैसा मिलेगा। ट्रेड रिसीवेबल स्टूडेंट दो चीजों का कॉम्बिनेशन होता है, एक तो हमारे पास होते हैं डेटर्स और दूसरा हमारे पास होता है बिल्स रिसीवेबल। सेम एज कि जिनको हमने उधार माल सेल किया है वो लोग हमें आने वाले टाइम में पैसा देंगे, लेकिन इसके लिए कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं है या फिर किसी भी तरह की कोई कंडीशन नहीं है। और बिल रिसीवेबल का मतलब है कि उन्होंने हमसे बिल लिखवा लिया है। स्टूडेंट रिमेंबर दिस थिंग कि जो बिल होता है वो सेलर लिखता है और जो परचेजर होता है वो उसे एक्सेप्ट करता है। जब तक परचेजर उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा तब तक वो बिल रिसीवेबल या बिल पेबल नहीं बनेगा। इस बिल रिसीवेबल, बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर आपके पास सेपरेटली एक इंडिविजुअल चैप्टर भी है। नेक्स्ट हमारे पास डेटर से रिलेटेड, हमने डेटर्स में बात करी है कि हमने उधार माल सेल किया है, लेकिन हमने अभी ये नहीं कहा है कि हम इस टाइम पीरियड में दे देंगे और हमें पैसा मिल जाएगा। हम ये सोच के चलते हैं कि जिनको हमने उधार माल सेल किया था उनसे हमें पैसा मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर डेटर्स के केस में एक चीज और हम डिस्कस कर देते हैं, बैड डेट्स।
स्टूडेंट बैड डेट्स का मतलब है कि डेटर्स में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने पैसा नहीं दिया है और आने वाले टाइम में भी हमें नहीं लगता है कि वो पैसा दे देंगे, तो हम ये मान के चलते हैं कि वो जो हमारे डेटर्स हैं वो डूब गए हैं। हिंदी में इसे कहते हैं डूबत ऋण, यानी कि जो पैसा हमें मिलने वाला था वो अब हमें नहीं मिलेगा, वो पैसा हमारा डूब चुका है, इसे हम बैड डेट्स कहेंगे। बैड डेट्स के साथ में स्टूडेंट ऐसा भी हो जाता है कि जिसको हमने बैड मान लिया है, इन केस अगर उसने पैसा हमें दे दिया है, पूरा नहीं दिया है, आधा दे दिया है या फिर 75% दे दिया है, तो जितना उसने पैसा दे दिया, सपोज अगर पूरा दे दिया है तो हम बैड डेट रिकवर के नाम से उसे हम रिसीव कर लेंगे। अगर आधा दिया है तो आधा पैसा जो है वो बैड डेट्स रिकवर में आ जाएगा और बाकी जो आधा है वो हमारा बैड डेट्स के अंदर ही रह जाएगा, ठीक है। या फिर 75% पैसा अगर दिया है तो वो बैड डेट रिकवर में आ जाएगा और 25% बैड डेट्स में रह जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट इससे रिलेटेड है गुड्स। गुड्स वर्ड यूज किया जाता है जिन प्रोडक्ट में हम डील कर रहे हैं। बिजनेस के अंदर जिस प्रोडक्ट के अंदर बिजनेस डील करता है, परचेज और सेल करता है, उस सामान को हम गुड्स कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है स्टूडेंट स्टॉक। स्टूडेंट स्टॉक का मतलब है कि जो भी हमारे पास प्रोडक्ट बचा पड़ा है या फिर जो प्रोडक्ट हमारे पास है इस टाइम पे, उसको स्टॉक बोलेंगे हम। और स्टॉक हमारे पास ओपनिंग स्टॉक भी होता है, क्लोजिंग स्टॉक भी होता है। हमें पता है कि जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर 31 मार्च तक चलता है, ठीक है। तो 1 अप्रैल को जो स्टॉक होगा वो ओपनिंग स्टॉक माना जाएगा और साल के लास्ट में जितना बच जाएगा वो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक माना जाएगा, ठीक है। अभी देखिए कि जो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 31 मार्च 2019 है तो वो 1 अप्रैल 2020 के लिए ओपनिंग होगा, लेकिन 31 मार्च 2020 तक जो स्टॉक बच जाएगा वो हमारे पास क्लोजिंग होगा। स्टूडेंट जो स्टॉक होता है हमारे पास, वो हमारे पास रॉ मटेरियल का भी हो सकता है, वो हमारे पास फिनिश प्रोडक्ट का भी हो सकता है और वो हमारे पास वर्क इन प्रोग्रेस का भी हो सकता है। रॉ मटेरियल का मतलब है कि हमारे पास वो रॉ मटेरियल जो कि अभी नॉट यूजेबल है। फिनिश्ड प्रोडक्ट का मतलब है कि जो रेडी टू यूज है और वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब जो कि अभी अंडर प्रोसेसिंग है। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास इससे रिलेटेड है इनकम। इनकम सिंपली स्टूडेंट है, इनकम का मतलब है कि जो हमारे रेवेन्यूज है वो हमारे एक्सपेंसेस से ज्यादा है, तो इसका एक फॉर्मूला भी है हमारे पास, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस दैट इज इनकम। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट प्रॉफिट। स्टूडेंट प्रॉफिट का मतलब है कि हमारे जो एक्सपेंसेस है वो कम है हमारी इनकम से, तो हमें प्रॉफिट हो रहा है। रिमेंबर वन थिंग, जो प्रॉफिट है हमारा वो हमारी ऑपरेटिंग इनकम से रिलेटेड है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड है। हमारे बिजनेस की ऑपरेटिंग जो रेवेन्यू है, ऑपरेटिंग रेवेन्यू में से जब हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, प्रॉफिट मिल जाता है। और स्टूडेंट प्रॉफिट के भी हमारे पास दो पार्ट है, एक है हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट और दूसरा है हमारे पास नेट प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट हमें कैसे मिलता है, जब हम सेल्स वैल्यू में से हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर देते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक और उसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड कर देते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब है स्टूडेंट कि जो एक्सपेंसेस प्रोडक्ट की प्रोडक्शन में डायरेक्टली रिलेटेड है। अभी प्रोडक्ट की प्रोडक्शन हुई है, उसके रिलेटेड बाकी काम नहीं है। प्रोडक्शन के बाद में पैकिंग के, ट्रैवलिंग के, डिलीवरी वैन के और बाकी बहुत सारे खर्चे थे, लाइटिंग या फिर लॉस बाय फायर या किसी तरह का लॉस है या फिर जो एसेट्स के ऊपर हमारा डेप्रिसिएशन है। देयर आर लॉट्स ऑफ एक्सपेंसेस आफ्टर प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट। After deducting all these product, what we get, net profit और net, यहाँ पे नेट प्रॉफिट आएगा अगर हमारे जितने भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, सॉरी नॉन ऑपरेटिंग और ऑपरेटिंग दोनों टाइप के एक्सपेंसेस, जितने भी एक्सपेंसेस हमको लेस करने के बाद में इनकम में से हमारे पास नेट प्रॉफिट रिसीव हो जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास प्रॉफिट के बाद में आता है हमारे पास लॉस। लॉस का सिंपली मतलब है कि जब हमारे जो एक्सपेंसेस हैं वो हमारी रेवेन्यू से ज्यादा हैं तो हमारे पास लॉस आता है। और दूसरी वर्ड्स में हम ये भी कह सकते हैं लॉस जो है सिर्फ रेवेन्यूज माइनस एक्सपेंसेस नहीं है, एक्सपेंसेस माइनस रेवेन्यू नहीं है, बल्कि लॉस बाय फायर भी हो सकता है, लॉस बाय थेफ्ट भी हो सकता है, या फिर हम अगर सेल कर रहे हैं किसी पुरानी एसेट को, उसके अंदर अगर हमें लॉस है तो वो भी लॉस की ही कैटेगरी में आएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास है कॉस्ट। कॉस्ट वर्ड है, कॉस्ट वर्ड का मतलब है कि जो भी हमारी
देनदार सॉरी जो भी हम एक्वायर कर रहे हैं, कोई एसेट्स है या फिर किसी भी चीज़ को, आर्टिकल को या किसी भी चीज़ को हम लोग अगर एक्वायर कर रहे हैं, उसके लिए हम जो पे कर रहे हैं वो क्या है हमारे पास कॉस्ट के अंडर आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास स्टूडेंट वाउचर। वाउचर का मतलब है कि कोई भी स्लिप, कोई भी रिसिप्ट या कोई भी पेपर या कोई भी एविडेंस लाइक कैश मेमो, इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट एक्सेट्रा, एनीथिंग जिससे हमें ये पता चले कि ये ट्रांजैक्शन हुई है और उसकी हेल्प से हम अपनी अकाउंटिंग बुक्स में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करें, दैट इज वाउचर। स्टूडेंट लास्ट हमारे पास है डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब है जो भी हमारी जो पेमेंट की वैल्यू है, जो हमारे प्रोडक्ट की वैल्यू है, अगर उसको कुछ भी रिडक्शन होती है उसके अंदर जब हम पे करते हैं तो वो हमारी डिस्काउंट होगा। और डिस्काउंट के अंदर दो तरह का डिस्काउंट होता है, एक होता है ट्रेड और एक होता है हमारे पास कैश डिस्काउंट। स्टूडेंट ट्रेड का मतलब है कि आपको क्वांटिटी पे फ्लैट ऑफ दे दिया है या फिर पीछे से कंपनी की तरफ से कोई डिस्काउंट मिला है जिसके लिए आपको सेलर को कहने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही कह देगा कि यस ये आपको 10% डिस्काउंट है। तो ट्रेड डिस्काउंट को हम कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट में शो नहीं करते, बल्कि हम क्या करते हैं कि जो हमारा डिस्काउंट होता है उसको हम नरेशन में दिखाते हैं जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, अदरवाइज इसकी कैलकुलेशन नहीं होती। बट कैश डिस्काउंट क्या है कि जब आप पेमेंट करते हैं उसके बाद में पेमेंट करते टाइम अगर आपको किसी तरह की कोई रिबेट मिलती है, कोई रिडक्शन मिलती है, तो उसको आप जरूर यहाँ पर बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाएंगे। सो स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। ऑलमोस्ट हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू सो मच।